नमस्ते दोस्तों, इंग्लिश जर्नी में आपका बहुत-बहुत स्वागत। आज हम लोग करने जा रहे हैं एडवर्ब्स। तो देखिए, एडवर्ब्स को हम लोग एक-एक एडवर्ब का हिंदी में मतलब जानते हुए करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एडवर्ब्स होते क्या हैं। तो एडवर्ब सिंपली वो वाले वर्ड होते हैं जो एक सेंटेंस में जो वर्ब होता है, जो क्रिया होती है, उसको स्पेसिफाई करते हैं। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है वर्ड्स व्हिच स्पेसिफाई द यूसेज ऑफ वर्ब्स आर एडवर्ब्स। अभी इसको ना हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि आपको ईजिली समझ आए। जैसे कि मैं एक सिंपल सा सेंटेंस बोलूँ आई ईट, इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं खाता हूँ। आई ईट, मैं खाता हूँ। अभी ये एक आम सेंटेंस था। यहाँ पे जो क्रिया हम लोगों ने इस्तेमाल की हुई है, यहाँ पे जो वर्ब इस्तेमाल किया है वो है खाना। मैं खाता हूँ, खाना क्या है? क्रिया है। अभी मैंने क्या कहा कि आई ईट, ईट होता है खाना, मैंने उसके साथ स्लोली लगा दिया कि आई ईट स्लोली। अभी यहाँ पे जो स्लोली है, ये क्या है? ये एक एडवर्ब है। इसने मुझे बता दिया कि मैं खा रहा हूँ, खाना मेरी क्रिया है, लेकिन मैं स्लोली खा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि फास्टली, आई ईट फास्टली यानी कि मैं तेज़ी से खा रहा हूँ। तो ये जो चीज़ें होती हैं, जो हमारे वर्ब को जो हमारी क्रिया होती है उसको एक्सप्लेन करती हैं, उसको स्पेसिफाई करती हैं, उनको हम लोग एडवर्ब कहते हैं। यहाँ पे और एग्ज़ाम्पल्स हम लोग देखते हैं। आई स्लीप, मैं सोता हूँ, आई स्लीप अर्ली, मैं जल्दी सोता हूँ। अभी यहाँ पे सेंटेंस आई स्लीप में भी स्लीप था और ये हमारा वर्ब है, लेकिन मैंने अर्ली लगा दिया तो यहाँ पे एक एडवर्ब लग गया, हमें एक विशेषता पता चल गई। आई वॉक, मैं चलता हूँ, आई वॉक फास्ट, मैं तेज़ चलता हूँ। अभी यहाँ पे भी आपने क्या नोटिस किया कि हम लोगों ने एक एडवर्ब लगा दिया। इसके बाद है कम यानी कि आओ। कम का मतलब होता है आना। जब भी आप किसी से कहते हो कि प्लीज़ कम, प्लीज़ आइए, तो इस तरीके से आओ होता है इसका मतलब। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कम हेयर यानी कि इधर आइए, तो मैंने कम के साथ हेयर लगा के कम को स्पेसिफाई कर दिया, उसकी विशेषता बता दी कि यहाँ आओ या फिर इधर आओ। तो इस तरीके से हमारे एडवर्ब्स को हम लोग यूज़ करते हैं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि एडवर्ब्स के अलग-अलग एडवर्ब के हिंदी में क्या मतलब होते हैं। हमारा पहला एडवर्ब है ऑलवेज़। ऑलवेज़ का मतलब होता है हमेशा। नेवर, कभी नहीं। अगला है ऑफ़न यानी कि अक्सर। अभी ऑफ़न में ज़्यादातर क्या होता है कि हम इसको ऑफ़्टन प्रोनाउंस करते हैं। इसकी उच्चारण ऑफ़्टन नहीं है, इसकी उच्चारण है ऑफ़न। ऑफ़न का मतलब होता है अक्सर। रेयरली का मतलब होता है शायद ही कभी। अभी रेयरली आपने एक वर्ड सुना होगा इंग्लिश में रेयर। रेयर का मतलब होता है जो चीज़ बहुत कम मिलती है, जो चीज़ शायद ही मिलती हो। तो रेयरली का मतलब होता है शायद ही कभी। समटाइम्स यानी कि कभी-कभी। अगले जो हमारे एडवर्ब्स हैं वो है यूजुअली। यूजुअली का मतलब होता है आम तौर पर। एंग्रली, गुस्से में या फिर गुस्से से आप इसे बोल सकते हो। अगला है बैडली यानी कि बुरी तरह। अगला है ब्यूटीफुली यानी कि खूबसूरती से। अभी यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जितने एडवर्ब्स में हम लोग से लगा रहे हैं हिंदी में, उनमें इंग्लिश में एंड में एल और वाई लगता है। तो यही जो है ये हमारा मेन एडवर्ब्स का हमारा सुफिक्स होता है इंग्लिश में। केयरफुली होता है ध्यान से। अगला हम लोग चलते हैं अगले एडवर्ब पर, वो है क्लियरली यानी कि स्पष्ट रूप से। क्लोजली यानी कि करीब से। ईजली यानी कि आसानी से। फास्टली यानी कि तेजी से। जेंटली का मतलब होता है धीरे से या फिर प्यार से। आगे हम लोग चलते हैं हैप्पीली यानी कि खुशी से। लाउडली, जोर से। ऑनेस्टली, ईमानदारी से। क्विकली, जल्दी से या फिर जल्दबाजी से। क्वाइटली यानी कि शांति से या फिर शांत स्वभाव से। हम लोग जब भी किसी काम को करते हैं उसे हम लोग क्वाइटली कहते हैं। आगे है सैडली यानी कि उदासी से। जब भी हम किसी क्रिया को सैड तरीके से करते हैं, सैड होकर करते हैं, तो हम उदासी से हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में होता है सैडली। स्लोली होता है धीरे धीरे। नेक्स्ट है वेल यानी कि अच्छा। रेयरली यानी कि शायद ही कभी। अभी यहाँ पे हम लोगों ने इसे रिपीट क्यों किया है? क्योंकि जो एवरीवेयर होता है ना, जैसे हम लोग कहते हैं कि किसी जगह की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग रेयरली को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एवरीवेयर यानी कि हर जगह। अगला जो है हमारा हेयर यानी कि यहाँ। देयर यानी कि वहाँ। इनसाइड यानी कि अंदर। नियर, नज़दीक। आउटसाइड, बाहर। आगे हम लोग चलते हैं डेली। डेली है रोज। अर्ली, जल्दी। फाइनली, आखिरकार। इमीडिएटली, जल्द से जल्द। नाउ, अब। सून का मतलब होता है जल्द ही। टुडे का मतलब होता है आज। और टुमारो का मतलब होता है कल, जो कि आने वाला है। टुनाइट का मतलब होता है आज रात। और यस्टरडे का मतलब होता है कल, जो बीत चुका होता है।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।